इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया है 2024 और 25। इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। This comes at a very crucial time, at a time when many countries have turned their back towards Afghanistan. जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। टूरिज्म मिनिस्ट्री में और टूरिज्म सेक्टर और सेक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिखा है इस बजट में। लक्षद्वीप आने वाले वक्त में मालदीव सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया। और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे, रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। पूरी 25 करोड़ की जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये फौजी बूट के नीचे पली कौम है। इनको फौज के आगे कुछ नहीं दिखता। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। अफगान तालिबान वाले भी हैं, वो बार बार पाकिस्तानी सेना को याद दिलाते हैं कि जी वो 93,000 पतलूनें जो हैं जो उतरी थी वो आज भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े हैं। भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार, आके तप्पड़ मारेंगे तुमको। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट से बजट पेश किया गया है जिसमें काफ़ी सारी बातें की गई हैं। हमारे डिफेंस बजट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और दोस्तों इसके साथ साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने नेबर्स के कुछ कंट्रीज़ के लिए इक्वेट किया है, जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान के हेल्प के लिए 220 करोड़ एलोकेट किए हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और ख़ास करके भारत अफ़गानिस्तान के आवाम के साथ रिलेशन और भी अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों भारत लगातार अफ़गानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन एड देते आ रहा है और उनके प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान के लोगों की भलाई होगी। तो दोस्तों अब अफ़गानिस्तान के लोग भारत की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। जो भारत ने बजट अफ़गानिस्तान के एलोकेशन के लिए की गई है और इसे अफ़गानिस्तान के लोग भारत का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो कभी भी भारत के एहसान को नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने अड्डे दिए हैं हमारे ऊपर, बड़े जो है वो यानी कि वो सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये बेकारी बन गए, पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, तेल खत्म, बिजली कट गई, एक छड्डी में ये सब सड़क के ऊपर आ गए। इनके जनरल बाजवे पकोड़े मकोड़े सब भाग गए पैसे लेके। अब ये बोल रहे हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है और इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों, जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का, क्योंकि अवाम जो है उनका रिलेशनशिप ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये ब्रदरहुड कंट्री है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे, तालिबान आ रहे हैं, रेडी हो जाओ इंडिया वालों, तुम्हारी शामत आने वाली है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों जो मुझे पता था। लेकिन दोस्तों, मैं इंडिया के सपोर्ट में पिछले 6-7 साल से हूं। जब तालिबान न्यू अफगानिस्तान में एंटर हुए तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार अब तालिबान तो आ गए, इंडिया के अगेंस्ट होंगे, भाई आपको तो बड़ा ट्रीट होगा, आपकी फैमिली है वहां पे, आपको काट देंगे, मार देंगे। लेकिन हमें पता था कि सिस्टम दरअसल क्या है। पहले भी तो तालिबान आ चुके थे, हमें
कोई भी धमकी नहीं मिली, हमें किसी भी तालिबान की तरफ से नहीं कहा गया कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करो। हम तब भी कर रहे थे जब तालिबान आए अफगानिस्तान में, तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई 3 से 4 महीने बाद खुद तालिबान ने कॉल किया इंडिया को, और इंडिया को कॉल करके कहा, और यह बात मीडिया में भी आई कि भाई लोग आप अपनी टीम लेके जो है वो आ सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, अपनी एम्बेसी को ओपन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, कोई भी टेंशन नहीं, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभी और वो हैरान पड़ गए कि भाई हम तो बड़े अजीब सा सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे तो यहाँ से ग्रुप बनेंगी और ये ग्रुप पर जो है वो इंडिया जाएगी, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ये लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएंगे इंडिया के अंदर भेजेंगे। लेकिन नहीं, तालिबान को पता है, उनको पहले भी पता था कि अफगानिस्तान का अगर दुनिया में किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो है इंडिया। देखिए पैसों की अगर हम बात करें तो पैसे तो अमेरिका से मिलियन डॉलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको नहीं चाहते। अफगानिस्तान की आवाम फिर भी अमेरिका को नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। इतने पैसे भेज रहे हैं भाई, हर महीने, हर ये 1 साल में उसने कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर भेज दिए अफगानिस्तान में, लेकिन कोई भी इतना रिलेशनशिप उनके साथ नहीं करता है। अब इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान का, वो मैं नहीं बोल रहा, वो आपको क्रिकेट ग्राउंड में, दुबई में, यूरोप में, फ्रांस, पेरिस और लंदन, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इंडियन अफगानी फेस टू फेस होते हैं, चाहे कोई शॉप हो, कोई मॉल हो, कोई टैक्सी हो, कहीं पे भी वो उनको वहां पे पता है कि भाई ये दोनों कैसे बीच में रहते। बहरहाल दोस्तों, हम एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं हिंदुस्तान को, जिन्होंने एक बार फिर जो है वो अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है हेल्प का। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी, और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान, बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अचकज़ई, मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मच दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर, लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे, और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये बताया गया कि जब वहाँ के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने